आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, ठीक है। कंडीशन कब आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का ज़रूरत है? दो केस में आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का ज़रूरत है। जब ब्रीदिंग अरेस्ट हो गया, ब्रीद नहीं कर पाए, कार्डियक सही है, कार्डियक में फेलियर नहीं आया, बस ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ड्राउनिंग हो गया, गैस पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, एनेस्थीसिया, ये सब के टाइम में सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन कार्डियक सही रहता है, ठीक है। अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाता है ब्रेन के टिश्यूज़ में, ठीक है, स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए बिना किसी डिले के, ठीक है। इससे क्या होगा, कार्डियक फेलियर नहीं होगा। और आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन किया ही हो जाता है जिससे एल्वियोलाई को वेंटिलेट कर सके और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिम्युलेट कर सके। दो तरीके से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, दो मेथड्स है। पहला मेथड है मैनुअल मेथड, दूसरा है मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड ऑफ रिसस्टिकेशन कैन बी अप्लाइड क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एनी मैकेनिकल एड। बिना किसी मैकेनिकल एड के वेट किए बिना तुरंत में स्टार्ट कर सकते हैं ये मैनुअल मेथड। इसमें क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन सबसे पहले तो बात है कि क्लियर एयर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके गले के आसपास अगर कोई कपड़ा है, कोई चेस्ट रीजन में कोई कपड़ा वपड़ा है तो उसको लूज़ करेंगे, ठीक है। माउथ, फेस और थ्रोट को क्लियर करेंगे, म्यूकस, सलाइवा, फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी अगर है तो उसे क्लियर कर देंगे। जीभ को खींच के बाहर कर देंगे, सामने कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो पीछे जाके एयरवे को बंद ना करे, ठीक है। तो मैनुअल मेथड दो टाइप का होता है, एक माउथ टू माउथ मेथड हो गया, एक हो गया होल्गर नील्सन मेथड, ठीक है। माउथ टू माउथ मेथड में क्या होगा, जिसको देना है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, जिसे देना है, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको सबसे पहले तो सुपाइन पोजीशन पे लिटा देंगे। फिर रिसस्किटेटर जो है वो नी साइड में बैठ जाएगा, सब्जेक्ट के साइड में बैठ जाएगा नीज पे। फिर उसके बाद है थंब से उसके लोअर जॉ को खींच के उसके मुंह को खोलेगा। फिर नोस्ट्रिल को सब्जेक्ट के नोस्ट्रिल को बंद करेगा बाय थंब एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ द अदर हैंड। फिर रिसस्किटेटर एक डीप इंस्पिरेशन लेगा और फिर सब्जेक्ट के माउथ में फोर्सफुली एक्सेल कर देगा, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होना चाहिए एक्सेल्ड एयर का, ट्वाइस द नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम, ठीक है। इससे क्या होगा, सब्जेक्ट का लंग्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। उसके बाद रिसस्किटेटर को अपना मुंह हटा देना है सब्जेक्ट से, जिससे पैसिव एक्सपायरेशन कर सके सब्जेक्ट, क्योंकि लंग्स तो अब इलास्टिकली रिकॉइल करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को 12 से 14 बार पर मिनट रिपीट करना है, ठीक है, जब तक नॉर्मल रेस्पायरेशन रिस्टोर ना हो जाए। उसके बाद माउथ टू माउथ मेथड जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैनुअल मेथड है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रिसस्किटेटर एक्सपायर कर रहा है डायरेक्टली उसके मुंह में, सब्जेक्ट के मुंह में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिम्युलेट हो जाता है और उसके बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ डिसएडवांटेज यही है कि एक क्लोज कॉन्टैक्ट आएगा, वो भी माउथ का रिसस्टिकेटर और सब्जेक्ट के बीच में, जो कि एक्सेप्ट बहुत सारी कंडीशंस में नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मेथड है होल्गर नील्सन मेथड। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम है बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को प्रोन पोजीशन पे लिटा देंगे, ऐसे ये प्रोन पोजीशन पे लिटा देंगे, ठीक है। वो माउथ टू माउथ वाले में क्या किए थे, ऐसे सुपाइन पोजीशन पे लिटा दिए थे, ठीक है। और ये होल्गर नील्सन मेथड वाले में प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है हेड को एक तरफ कर देंगे, एक साइड में कर देंगे और उसके हेड को ऐसे हैंड्स के ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। कैसे, ये हैंड का यहाँ पे क्या हो गया, फोर आर्म का फ्लेक्शन हुआ और इस आर्म का बॉडी से क्या हो गया, एबडक्शन हो गया। तो पहले इसको फ्लेक्शन करेंगे, एल्बो जॉइंट को फ्लेक्शन करेंगे और इस आर्म को बॉडी से एबडक्शन करवाएंगे और फिर इसको उसके ऊपर रख देंगे हेड को। फिर रिसस्किटेटर जो है वो नील करके और ये हेड की तरफ खड़ा रहेगा और अपना पाम को उसके बैक पे प्लेस करेगा और फिर उसके बाद उसके तरफ मुड़ेगा, मुड़ के
उसके तरफ बेंड होके अपने आर्म को स्ट्रेट करके एक प्रेशर अप्लाई करेगा सब्जेक्ट के बैक पे, ठीक। फिर इससे क्या होगा, इसका वेट ऑफ द रिसस्किटेटर एंड द प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द सब्जेक्ट कंप्रेसेस हिज चेस्ट एंड एक्सपेल्स एयर फ्रॉम द लंग्स। प्रेशर लगाया तो क्या होगा, हवा रिलीज़ करेगा, ये एक्सपेल करेगा। उसके बाद क्या करना है, लेटर द रिसस्किटेटर लीन्स बैक, अब ये पीछे हटेगा, पीछे हटने के बाद उसके दोनों आर्म, सब्जेक्ट के आर्म को फॉरवर्ड की तरफ पकड़ के खींचेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका थोरैसिक की जो है वो एक्सपैंड करेगा और एयर जो है वो वापस से लंग्स में जाएगा, ठीक है। इस मूवमेंट को कम से कम 12 पर मिनट बार रिपीट करना है जब तक नॉर्मल रेस्पिरेशन रिस्टोर ना हो जाए, ठीक। मैकेनिकल मेथड तब ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जब सब्जेक्ट को लॉन्ग पीरियड के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का ज़रूरत है, ठीक है। ये कब हो सकता है, अगर पैरालिसिस हो जाए, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, कब, पैरालिसिस के टाइम में, या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स काम ना करे कोई और रीज़न में, तो उस टाइम में हमें मैकेनिकल मेथड का ज़रूरत पड़ता है। मैकेनिकल मेथड 2 टाइप का होता है, एक ड्रिंकर मेथड, एक वेंटिलेशन मेथड, ठीक है। ड्रिंकर मेथड में क्या होता है, एक इक्विपमेंट यूज़ होता है और उसका नाम होता है आयरन लंग चेम्बर या फिर टैंक रेस्पिरेटर। ये एक एयर टाइट चेम्बर होता है, आयरन से बना हुआ होता है, आयरन या फिर स्टील जो भी है, और फिर सब्जेक्ट को उस चेम्बर में उस सब्जेक्ट के सर को उस चेम्बर में डाल दिया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट इज प्लेस इनसाइड द चेम्बर विद द हेड आउटसाइड द चेम्बर। सब्जेक्ट का सर जो है वो चेम्बर के बाहर रहेगा, ठीक है। फिर बाय मीन्स ऑफ सम पम्प्स प्रेशर इनसाइड द चेम्बर इज मेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्टरनेटली। तो कुछ पंप लगा हुआ होता है उसमें, जिससे प्रेशर उस चेम्बर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटली किया जाएगा, पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव ऐसे। फिर ड्यूरिंग नेगेटिव प्रेशर इन द चेम्बर द सब्जेक्ट थोरैसिक केज एक्सपैंड, जब नेगेटिव प्रेशर होगा तब सब्जेक्ट का थोरैसिक केज एक्सपैंड होगा, इंस्पिरेशन होगा, और जब चेम्बर में पॉजिटिव प्रेशर होगा तो फिर एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। बाय यूजिंग टैंक रेस्पिरेटर द पेशेंट कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम इवन अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल द नेचुरल रेस्पिरेटरी फंक्शंस आर रिस्टोर्ड। जब पेशेंट को लंबे टाइम तक ज़िंदा रखना है, ठीक है, 1 साल तक भी हम ये वाला मेथड यूज़ करके पेशेंट को ज़िंदा रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है वेंटिलेशन मेथड में क्या होता है, रबर का ट्यूब होता है जो पेशेंट के ट्रैकिया में माउथ के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। फिर है बाय यूजिंग पंप एयर और ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द लंग्स, उसके बाद पंप यूज़ करके एयर हो या फिर ऑक्सीजन हो लंग्स के अंदर पंप किया जाता है प्रेशर के साथ, ठीक है। व्हेन द एयर इज पम्प्ड इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स एंड इंस्पिरेशन ऑकर्स, तो जब हवा डाला जाता है, पंप किया जाता है तो लंग्स एक्सपैंड होता है, इन्फ्लेट होता है और इंस्पिरेशन होता है, और जब पंप बंद हो जाता है तो एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। और ये साइकिल रिपीट होता है। और जो एपरेटस यूज़ होता है वेंटिलेशन मेथड में उसे कहते हैं वेंटिलेटर, और ज़्यादातर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के टाइम में इसे यूज़ किया जाता है। वेंटिलेटर भी 2 टाइप का होता है, एक वॉल्यूम वेंटिलेटर, एक प्रेशर वेंटिलेटर। वॉल्यूम वेंटिलेटर में कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो पंप किया जाता है लंग्स में मिनिमम प्रेशर के साथ, और प्रेशर वेंटिलेटर में क्या होता है, एयर को पंप किया जाता है लंग्स में विथ कांस्टेंट हाई प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, हाई प्रेशर, उसके साथ उसको बार बार पंप किया जाता है। बस यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हुआ।